अनुसूचित जाति का पीड़ित व्यक्ति आयोग में कर सकते हैं फरियाद। अध्यक्ष केपी खांडे। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष केपी खांडे ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री केपी खांडे, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा ने श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर सहित विश्राम गृह सारंगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर सचिव श्री BL बंजारे उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री खांडे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के महिला पुरुष को गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जाति सूचक अपमानजनक संबोधन, गाली गलौज आदि एट्रोसिटी कानून के तहत है। ऐसी घटना राज्य में कहीं पर घटती है तो वो पुलिस थाना में कार्यवाही के लिए विधिवत FIR दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति आयोग को भी किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते हैं। प्राप्त सूचना या पत्र पर अनुसूचित जाति आयोग उस प्रकरण में सख्त कार्यवाही करेगा। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन राशि भी राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। सभी हितग्राही विधिवत आवेदन करें। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री खांडे ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के CR गोपनीय चरित्रावली में भी किसी अधिकारी के द्वारा CR में पदोन्नति के कॉलम में पदोन्नति योग्य नहीं लिखा जाता है और प्रतिवेदन भरने के बाद नियमानुसार अधीनस्थ कर्मचारी को सूचना नहीं दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में भी अधिकारी कर्मचारी अपने से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री खांडे ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि के प्रकरण में मुआवजा राशि की जानकारी दी। श्री खांडे ने एट्रोसिटी के जिले के प्रकरण के बारे में DSP कुंवर से जानकारी ली। इस अवसर पर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मानित सदस्य महंत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आशीष बनर्जी, CMHO डॉक्टर FR निराला, जिला शिक्षा अधिकारी डेजी रानी जांगड़े, CO द्वय अभिषेक बनर्जी, योगेश्वरी बर्मन, अत्यंत वसाई, विकास के अधिकारी MK भगत, पशुधन विकास विभाग के अधिकारी नगर पालिका सारंगढ़ के रोशन यादव आदि उपस्थित थे। इसके साथ साथ प्रेस को संबोधित करते समय जिला पंचायत रायगढ़ की सभापति श्रीमती अनिका विनोद भारद्वाज भी उपस्थित रहीं। पारिश हो चुका है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मारपीट करने से, तो उस व्यक्ति को भी 8,25,000 रुपया सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई। 50% से कहीं कम हुआ, जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, जब मैंने कोई नियुक्ति वगैरह होती है तो उसके लिए विकलांग का कोटा अलग होता है कर्मचारियों के साथ, तो उसके CR को लिखेंगे ख ग या जो भी, और प्रमोशन के लाइन में लिख देंगे तो प्रमोशन के योग्य नहीं, तो प्रताड़ित हुआ। आपने लिख दिया एक लाइन में, अब बाकी कुछ नहीं लिखे, प्रमोशन के योग्य नहीं, बाकी सब चीज को अच्छा लिख रहे हैं। अब जब प्रमोशन की बात आती है, कालम आता है, तो वहां लिख देंगे प्रमोशन के लायक नहीं। प्रमोशन का क्राइटेरिया है या CR का क्राइटेरिया है, किसी आदमी को यदि विपरीत टिप्पणी आप लिखते हैं तो उसको सबसे पहले चेतावनी दीजिए, उसको सूचना दीजिए कि आपका CR जो है इन कारणों से उसमें विपरीत लिखा जा रहा है। और यदि आप सूचना नहीं देते हैं तो वो अपने आप शून्य माना जाता है। तो CR को यदि आप माने घ श्रेणी का, घटिया श्रेणी का या पदोन्नति के लायक नहीं मानते हैं और ऐसा आप उल्लेख करते हैं तो सबसे पहले उसको सूचना दीजिए, और सूचना नहीं देते हैं तो अपने आप को शून्य माना जाता है। और ऐसे मामलों में या तो अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएगा, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती, आयोग में जाएगा। और हमने कई लोगों का CR को ठीक करवाया है, मैं आपको बता दूं। हमने ये कहा कि आपको सूचना दिए हैं क्या, आप CR में विपरीत टिप्पणी लिखने के पहले जिसका CR आप खराब कर रहे हो उसको आपने सूचना दिया क्या, आपका नियम क्या कहता है, आप सुधारिए उसको, सुधारा। तो ये माने अधिकारियों के संरक्षण के जो आप सब अधिकारी बैठे हैं,
उनके लिए एक विशेष परिपत्र है। और मैं सहायक आयुक्त जी को ये प्रोपोज कर रहा हूँ कि ये सभी अपने कलेक्टर के माध्यम से सब विभागों को सर्कुलेट करवाएं कि ताकि जो जितने भी SC, ST, OBC के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति न अपनाई जाए। ट्रांसफर के मामले में आता है, किसी से नाराज हो गए, ट्रांसफर का सीजन आया, प्रस्ताव मांगते हैं हर विभाग से, लिख देते हैं प्रशासनिक दृष्टि से इसका ट्रांसफर किया जाए। तो सामान्य स्थिति में इसीलिए परिपत्र में कहा गया है कि भाई माने आप छोटी सी नाराजगी के कारण से किसी को ट्रांसफर करने की अनुशंसा न करिए या ट्रांसफर ना करें। कार्य के बंटवारा के लिए भी वैसे शिक्षा विभाग में या कलेक्ट्रेट विभाग में ऐसे बहुत सारे माने महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिस विभाग की कुर्सी पर बैठने के लिए बाबू लोग तरसते रहते हैं। अब प्रेजुडिस होके पहले से ही अरे ये तो अनुसूचित जाति का है, फलाना है, निकम्मा है, ये इस्टेब्लिशमेंट को कैसे संभालेगा, फलाने को अकाउंट का कैसे मामला संभालेगा, काम नहीं देंगे। तो उसके लिए भी कहा गया है भाई जब तक आप काम नहीं दोगे तो कैसे जानेगा, कैसे सीखेगा, काम दीजिए उसको, भेदभाव मत कीजिए। काम के बंटवारा के समय हर विभाग में है स्टाफ 8-10 जो भी है, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सब जगह। तो इस प्रकार से विशेष रूप से जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए परिपत्र बराबर जारी होते रहते हैं। परिपत्र में वही बात लिखी जाती है बार बार कि ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है और SC, ST, OBC के अधिकारी कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। तो यदि ऐसा माने शिकायत मिलने पर उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है, ये शासन का निर्देश है। ये सब बातें मैंने आपको जानकारी के लिए बताया और हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो भी एक्ट बनाए गए उस एक्ट के पालन में मदद करें, पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने में मदद करें, सहायता राशि पहुंचाने में मदद करें और अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति ना अपनाएं। प्रोत्साहन राशि विभाग के बारे में बताया, वो उस पर भी यदि आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो जरूर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मदद करना है। पैसा देने वाला डिपार्टमेंट है, सरकार से बजट आता है, कोई ऐसा नहीं है, सरकार से बराबर बजट आता है हर काम के लिए, राहत राशि के लिए आता है, विवाह जो आपका अंदर जाति विवाह है उसके लिए अलग पैसा आता है, अनेक प्रकार के माने सहयोग राशि बजट में प्रावधान है और माने संबंधित विभाग को आता है। तो हमारा अपना जो मानव धर्म कहिए या नैतिक धर्म कहिए, उसके तहत हम जो भी मदद कर सकते हैं वो हम सब लोगों के लिए एक माने आवश्यक हो जाता है। अब इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा पुलिस विभाग से थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत आप